दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? दोस्तों अब सब स्वस्थ है, मस्त है। और मेरे को बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे फार्मर्स इस वर्ष जब हमारा 23 तारीख में फार्मर्स डे था, तो जो मेरी टीम के मेंबर्स हैं, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, हर रोज़ लर्न करता रहता हूँ, आपको शेयर करता रहता हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे जो मेरे कुलीग्स हैं जिन्होंने मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग भी ली, कम से कम 7 to 8 बंदों को बेस्ट फार्मर उस डिस्ट्रिक्ट का उसको अवार्ड मिला इन एक्वाकल्चर। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी खुशी का क्या ठिकाना है, मैं कौन से फ्लोर पे एकदम फील करता हूँ अपने आप को। क्योंकि जो बंदा अपने एरिया में अच्छी फार्मिंग कर रहा है, 100% वो अपने एरिया का रोल मॉडल है, और उसको देखकर कुछ न्यू यंग यूथ इस इंडस्ट्री में आएगा। और इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें यंग यूथ चाहिए, एक्सपीरियंस फार्मर्स भी चाहिए, लेकिन जो यंग यूथ की एनर्जी है वो एक अलग ही इस इंडस्ट्री को फ्लेवर ऐड करेगी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम फ्रेश वाटर ऐड करते हैं अपनी वाटर बॉडी में तो मोर्टेलिटी हम कम हो जाती है, वो क्यों होती है, राइट? तो अब इसका अपोजिट हम ऐसे बोल सकते हैं कि ठंड में मछलियों की मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है जब टेम्परेचर डाउन रहता है। तो अगर नया पानी ऐड करेंगे तो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। दोस्तों ठंड में हमारा टेम्परेचर डाउन रहता है तो वाटर की आइसिंग ईजिली होने के चांस रहते हैं, और जब टेम्परेचर डाउन रहता है तो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो जिसके कारण मछलियों का डिजीज के प्रति जो रेजिस्टेंस, जो उसकी क्षमता होती है उनसे लड़ने की, वो वीक हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है। जब दूसरा कि बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी वाटर बॉडी में रहते हैं, डिकम्पोजिशन प्रॉपरली हो नहीं पाता क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम है। एक्सेसिव क्वांटिटी में प्लांक्टन डेवलप रहते हैं क्योंकि जब टेम्परेचर हमारा डाउन जाता है तो मछली कंज्यूम नहीं कर पाती है, तो वो भी एक हमारी प्रॉब्लम का एक इंडिकेशन है। तो हमें प्लांक्टन्स को भी देखना है कि वो ऐसा तो नहीं है सर्दी में बहुत ज़्यादा एक्सेस में ग्रोथ हो रहे हैं, राइट? तो बहुत सारे लोग बाहर रेगुलर फर्मेंटेशन करते रहते हैं, फर्टिलाइजेशन करते रहते हैं। हमें सब चीज़ एक अनुपात में, एक साइकिल में, एक ऑर्डर में, एक क्रॉस चेकिंग के बाद तभी हमें स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कुछ भी कंटिन्यू करते रहेंगे। हमें वाटर बॉडी में अमोनिया और नाइट्रोजन का कंसेंट्रेशन अपनी वाटर बॉडी में अगर हम मेंटेन रखेंगे, उसके अगर वो मेंटेन रहेगा, और वो मेंटेन तब रहेगा जब हम नया वाटर उसमें इंड्यूस करते रहेंगे, फ्रेश वाटर इंड्यूस करते रहेंगे। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर हर किसान भाई क्या बात करता है कि सर्दी में पानी को टेम्परेचर मेंटेन रखो जिससे कि आपकी मोर्टिलिटी ना हो, सर्वाइवल अच्छा रहे। पैरेलली जब हमारी टेम्परेचर डाउन जाता है और बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज डेवलप हो जाती है हमारी फिशेज में, और उसमें एक मेन रहता है फैटी लीवर। मछलियों में भी फैटी लीवर होता है जैसे आदमियों में, मनुष्यों में फैटी लीवर होता है। और जब एक बार कोई भी क्रॉनिक डिजीज डेवलप हो जाती है तो उसको मिनिमाइज, उसको खत्म करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स देते हैं। दोस्तों एंटीबायोटिक्स देना इज नॉट रिकमेंडेड, नॉट गुड। हम जब कोई बीमारी हो तब देते हैं क्योंकि हमें सही करनी है, वरना मास मोर्टिलिटी हो जाएगी, लेकिन उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट हमारी ग्रोथ पे पड़ता है मछली की। सेम जब आप बीमार होते हैं, आपको कोई 6 to 7 डेज का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, और आप जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो आपको नॉर्मल लाइफ आने में अगेन 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो सेम स्टोरी फिश पे इंप्लीमेंट होती है। अगर उसको एक बार कोई क्रोनिक डिजीज हो गई है ड्यू टू XYZ किसी भी रीजन के कारण, तो आप उसे एंटीबायोटिक देंगे, उसकी डायरेक्ट इंपैक्ट ग्रोथ पे पड़ेगा, और उसका रिजल्ट क्या रहेगा? जो आपने एक्सपेक्टेड हार्वेस्ट का टाइम रखा है वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा। आपने प्लान किया था आप दिसंबर में हार्वेस्ट करेंगे, वो जैन या मिड फेब में पहुंच जाएगा, जिसके कि आपको क्या रहेगा? एक तो आप सेल टाइम से नहीं कर पाएंगे, आपके कैश फ्लो में ब्रेक रहे हो जाएगा। दूसरा, जो आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मछली जब खाती है फिर वो कुछ बीमार हो गई, फिर वो कुछ वेट लूज करेगी, फिर आप दोबारा खिलाएंगे, फिर वो पहले ओरिजिनल बायोमास गेन करेगी। तो दोस्तों अपना रेगुलर हर पैरामीटर पे बड़ा ही फोकस करना है आपको एक्वाकल्चर में। आपको टेम्परेचर, अभी आजकल क्या है कि बहुत ही मेन सेंसिटिव टॉपिक चल रहा है क्योंकि ठंडा चल रही है हमारी, और ये भी मिड फेब तक ऐसी स्थिति रहेगी। तो बहुत ही अपने फार्म पे रेगुलर विजिट करें, मछलियों को कोई इन्फेक्शन ना होने दें, अपने पानी का एकदम बंदोबस्त करके रखें। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो जेनसेट अरेंज करें, जेनसेट नहीं है तो कोई ट्रैक्टर अरेंज करें, बोरवेल कोई ट्रॉली अरेंज करें। तो अगर कोई किसी ने सीड स्टॉक किया हुआ है नेक्स्ट क्रॉप के लिए, स्पेशली फॉर कैटफिश ऑफ एनी स्पीसीज, राइट, तो वाटर पे टेम्परेचर बड़ा फोकस रखें। बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जाने मछली पालन से रिलेटेड सारी बातें। धन्यवाद।